नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के बस अपने बल पर नमस्कार दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है, बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं सिर्फ कुछ पैसों के लालच में ही दूसरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सरकार की सिर्फ गलतियां ही बताकर लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर उस पर दबाव डाला जा रहा है। क्या है सच और क्या है झूठ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूं, ना ही मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूं और ना ही मैं ध्रुव राठी के सपोर्ट में हूं, ना ही मैं किसी को गलत बता रहा हूं और मैं किसी का फैन तो बिल्कुल भी नहीं हूं और ना ही मैं किसी का अंधभक्त हूं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके साथ कुछ फैक्ट्स को शेयर करूंगा, कुछ वीडियोस को शेयर करूंगा और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और अपने पर्सनल ओपिनियन से भी ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मोदी जी और कैसे ध्रुव राठी लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपनी ओर मोड़ रहे हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह क्या फकीरी है। कैसे लोग उनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, कैसे उनकी एक आर्मी तैयार हो रही है, फोर्स तैयार हो रही है, बजरंगबली की कैसे 100 करोड़ का ये मिशन चलाया जा रहा है। हमारे इस मिशन 100 करोड़ पर लगे रहिए, जिसमें लोगों को अपने लिए यूज करा जा रहा है, अपना एजेंडा पूरा करने के लिए यूज करा जा रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन को भी समझ लेते हैं। देखो, मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज होती है जहां पर एक इंसान बहुत ही ज्यादा समझदार होता है, बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। एक जो मैनिपुलेटर होता है ना, एक सीड्यूसर होता है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाता है, अपने जाल में फंसाता है, उनसे अपना काम निकलवाता है। वो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और उसको एक ऐसे विक्टिम की तलाश होती है जो कि उससे सवाल ना पूछे, जो भी जानकारी वो उसे दे वो उसे डायरेक्ट से ही मान ले, उस पर कोई रीचेक ना करे, उसके फैक्ट्स को रीचेक ना करे। जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा हो वो डायरेक्ट उसके दिमाग में जानी चाहिए और वो उसको मान लेना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैनिपुलेटर वो है जो अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और विक्टिम वो है जो मैनिपुलेट हो रहा है, उसकी बातों को अनदेखे में ही, मतलब अंधभक्ति में मान रहा है। अगर आप भी किसी भी चीज की सिर्फ एक ही साइड को देख पाते हो, एक ही पहलू को देख पाते हो, एक इंसान की बातों को सिर्फ आप एक ही तरीके से देख पा रहे हो जिस तरीके से वो आपको वो बातें समझाना चाह रहा है, अगर आप फालतू में ही ध्रुव के फैन बने जा रहे हो तो भी आप मैनिपुलेट हो रहे हो, और अगर आप मोदी जी को भी अंधभक्ति में ही फॉलो करे जा रहे हो या फिर एक भगवान की तरह मान बैठे हो तो भी आप मैनिपुलेट हो रहे हो। जब आप बताई गई इंफॉर्मेशन को खुद ही रिसर्च करके चेक नहीं करते या फिर बताए गए फैक्ट्स को खुद ही रीचेक नहीं करते तो मान लीजिए कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आप एक विक्टिम बन चुके हो। एक ऐसा इंसान जो कि लोगों की बातों को अपनी बिना समझ लगाए सीधा ही मान लेता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता है। देखो, अभी जैसा माहौल है ना देश में, आपको बड़े लेवल पर दो तरीके के लोग ही देखने को मिलेंगे, मतलब दो ही तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनकी मेजॉरिटी बहुत ही ज्यादा है इस समय देश में। पहले तो वो लोग होंगे जो कि मोदी जी के कट्टर फैन हैं, मतलब वो हिंदू धर्म को आगे रखकर मोदी जी को एक भगवान की तरह मानते हैं, भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। और एक्चुअली में उन्हें ऐसे भी लोग हैं, मतलब उन्हें एक्चुअली में पता भी नहीं है कि वो मोदी जी के क्यों फैन बने जा रहे हैं या फिर मोदी जी ने कौन से ऐसे वो काम करे हुए हैं उनके लिए जिसकी वजह से वो उनको एक भगवान की तरह मानने पर तुले हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ध्रुव की एक दो वीडियो देख ली है, जो एक्चुअल में ध्रुव को जानते भी नहीं है कि वो कौन है, कैसी वीडियोस बनाता है, बस उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ नया पता चल गया, सरकार पूरी तरीके से गलत कर रही है और बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैंडल, बहुत कुछ हो रहा है देश में जो मुझे अब पता चल रहा है, और वो पूरी तरीके से बीजेपी के, मोदी के विरोध में आ गए हैं। ऐसे भी लोग हैं। दोनों ही तरफ आप देखोगे लोगों ने अपनी समझ का यूज ही नहीं करा। डायरेक्टली या तो उन्होंने मोदी का भाषण सुना, उससे वो मैनिपुलेट हो गए, या तो ध्रुव की वीडियोस को देखा, उससे वो मैनिपुलेट हो गए। उन्होंने अपनी अकल का यूज करा ही नहीं। ऐसे लोग जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, बस वो थोड़ी सी ही हिंट मिलने पर बातों को सच मानकर और दूसरे लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं सही हूं। ऐसे लोगों को हम विक्टिम कहते हैं, ऐसे ही लोगों को लोग मैनिपुलेट कर पाते हैं। मैंने भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में काफी बार आप लोगों से पूछा है और उसके रिजल्ट्स को देखकर मैं भी शॉक्ड रह गया कि जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ध्रुव राठी ऊपर ही रहता है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक यूट्यूबर, मामूली सा यूट्यूबर, एक पीएम के मतलब एक पीएम से ऊपर निकल गया, लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पा रहे हैं और एक पीएम पर कम ट्रस्ट कर पा रहे हैं। कहीं ये भी तो एक तरीके से मैनिपुलेशन का यूज़ नहीं कर रहा है? अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, अपनी समझ से कहूं, तो ध्रुव राठी और मोदी जी दोनों ही एक बेस्ट मैनिपुलेटर हैं, बेस्ट सीड्यूसर हैं, जिन्हें पूरी तरीके से डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का यूज़ करना आता है। वो उन्हें पता है कि हम लोगों के दिमाग में कौन सी ऐसी बात डालेंगे जिसकी वजह से लोग हमें फॉलो करना शुरू कर देंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। जब से आप नोटिस करोगे, अगर आप ध्रुव राठी को जानते नहीं होगे पहले से, जब से वो 10 साल पहले से वीडियो बना रहा है, अगर आपने अभी वीडियोस देखना शुरू करा होगा तब भी आप उसे एकदम से बहुत अच्छा मानने लगे होगे, क्योंकि उसके फैक्ट्स को पेश करने का जो तरीका है ना, वो कुछ इसी तरीके का है जिससे कि आपको वो बिल्कुल ही जेन्युइन लगे। उसकी वीडियोस में आप गलती निकाल ही नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और बहुत ही ज़्यादा लॉज वगैरह सबको फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया गया होता है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करा जाता है। वहीं अगर आप मोदी जी की स्पीचेस को ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि ये इंसान लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से इमोशंस को आगे रखकर, इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज़ करके, धर्म को फर्स्ट नंबर पर रखकर राम मंदिर, काशी में मंदिर और काफ़ी सारे ब्रिज और 370 इन सब चीज़ों का यूज़ करके कैसे लोगों को ये एहसास दिला रहा है कि जो दूसरा धर्म है वो आपके अपोजिट है और हमारा जो धर्म है, बीजेपी का धर्म मतलब हिंदू, बीजेपी पार्टी हिंदू के साथ है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। फिर ये बात बोल देना चाहता हूं कि मैं किसी का ही फैन नहीं हूं। यहां पर भी जो भी मैं बोल रहा हूं अपनी समझ से बोल रहा हूं, अपने ओपिनियन से बोल रहा हूं, अपनी रिसर्च के और फैक्ट के बेस पर बोल रहा हूं। आप सीधी सी एक चीज समझो, दोनों के केस में ये मेन पॉइंट है, जो जितना ज्यादा दिखता है उतना ज्यादा बिकता है, जितना ज्यादा नजरों में रहेगा उतना ज्यादा लोगों के दिमाग में घुसेगा। दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। ध्रुव राठी भी इन दिनों में फुल चर्चे में, फुल लोगों के दिमाग में घुसा जा रहा है। जिसको देखो ध्रुव राठी करे जा रहा है। और मोदी जी भी हर जगह अपने फोटो, अखबार में ले लो, आप किसी भी हेडलाइन में ले लो, कोवैक्सीन के उस पर सर्टिफिकेट पे ले लो, किसी भी चीज़ में अगर आप देखोगे, अब मैं मेट्रो तक पे जाता हूँ वहाँ तक मोदी जी के फोटो लगे हुए हैं। होने भी चाहिए, पीएम है, सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि एक इंसान आपके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से छप जाना चाहता है कि आपको वही दिखे, आपके दिमाग में ऐसा लगने लगे कि दूसरी जो पार्टी है वो कुछ कर ही नहीं सकती है। मतलब जो कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टी हैं, जितनी भी आम आदमी पार्टी या फिर दूसरी, तो वो किसी काम की नहीं है। सिर्फ बीजेपी है जो देश में कुछ सुधार कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। और यहीं पर जो ये ध्रुव राठी है, ये भी ऐसी वीडियोस बना रहा है जिससे टारगेट तो बीजेपी है। ज़्यादातर मैक्सिमम ऑडियंस जो बीजेपी को फॉलो कर रही है वो भी उसकी वीडियोज़ को देख रही है, समझ भी रही है कि वो क्या कह रहा है। लेकिन जो अंधभक्ति है ना, मैनिपुलेशन है, दिमाग से वो उतर ही नहीं रही है। देखो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब आप किसी को हद से ज़्यादा अच्छा समझने लगते हो ना, लाइक ए भगवान, वो तो गॉड है, भगवान का अवतार है, फिर वो मोदी जी क्यों ना हो। हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसे कर दो ना फिर, हमारा तो भगवान है मोदी। मतलब उसके बारे में आप कुछ भी गलत सुनते ही बिल्कुल ही लड़ना शुरू कर देते हो, बिल्कुल ही बौखला से जाते हो और ऐसे लड़ते हो जैसे कि वो आपका भाई, आपका बाप ही क्यों ना हो। तो आप समझ जाओ कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो, मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हो। अब मैंने मैनिपुलेशन के ऊपर, डार्क साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है, काफ़ी सारी टैक्टिक्स के बारे में बात किया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस इंसान को भी आप, अगर आपको चेक करना है कि ना आप मैनिपुलेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आप एक विक्टिम बन गए हो या फिर नहीं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। जिस भी इंसान को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मान रहे हो ना, मतलब एक गॉड लेवल का मान रहे हो, अगर आप उसके अंदर कोई 3 गलती नहीं ढूंढ पा रहे हो तो समझो आप मैनिपुलेट हो चुके हो पूरी तरीके से। क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंसान जो इंसान है एक्चुअल में, उसके अंदर कोई गलती ना हो, वो कोई कमी ना कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर जगह पर पूरी तरीके से नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ऐसे ही होता है, तभी तो बैलेंस होगा ना। अगर पूरी तरीके से नेगेटिविटी आ जाएगी, पूरी तरीके से पार्टी गंदी है अगर आप ये मान लोगे, तो भी नहीं चलेगा। ये हो सकता है कि मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या तो नेगेटिविटी की ज़्यादा मात्रा, पॉजिटिविटी की, लेकिन होगा दोनों जगह पर, यूट्यूबर के केस में भी, पार्टी के केस में भी, और पार्टिकुलर अगर आप एक इंसान के बेस पर भी बात करो, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, रॉन्ग एंड राइट। अगर आप किसी को पूरी तरीके से सच्चा मान रहे हो तो ये आपका भ्रम है।
अगर हम ध्रुव राठी की वीडियोस को डीप में एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि वीडियोस जब शुरुआत होती है ना, तो वो काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स, काफ़ी सारे ऐसे रिसर्च पेपर को शो करता है, काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी टेल करता है, स्टोरी बताता है, जिससे कि आपके दिमाग में ये छप जाए कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पास अपने बल पर अब सिर्फ 2 स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। बल्कि लोग अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद ऑपोजिशन पार्टी के रूप में रह भी पाएगी या नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है तो आपको, अगर आप वाकई में एनालाइज करने वाले बंदे हो, तो आपको समझ आता है कि ये जो बता रहा है काफ़ी हद तक तो वो सच है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसका अपना एजेंडा भी है, कहीं ना कहीं वो अपनी आर्मी भी तैयार करना चाह रहा है। मैं आपको बता दूं, उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा ताकत है, वो इतना ज़्यादा शार्प मैनिपुलेटर हो चुका है कि वो किसी भी चीज़ को सच भी साबित कर सकता है, राइट भी साबित कर सकता है और रॉन्ग भी साबित कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। वही फैक्ट्स सारे शेयर कर रहा है, वही सारे रिसर्च पेपर्स दिखा रहा है, वही सारे इंटरव्यूज़, वही सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप अपनी तरफ से तो कुछ रिसर्च कर ही नहीं रहे हो ना, आप सिर्फ उसी की वीडियोस को देखकर खुश हुए जा रहे हो कि मेरे को तो बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में कुछ अलग पता लग गया, और वो लोगों पर जाकर चढ़ जाते हो कि मेरे को तो पता लग गया भाई, बीजेपी तो पूरी तरीके से घपला कर रही है, मोदी जी ने ये स्कैम करा, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम करा, ये करा, वो करा, इतनी सारी दवाइयाँ खराब चल रही हैं, मसाले पकड़े गए, MDH। मतलब आपका कुछ है ही नहीं अपना ओपिनियन, आप सिर्फ ध्रुव की या फिर मोदी जी की स्पीच सुनकर उसी पर चल रहे हो क्या। अब मैंने शुरुआत में बोला था कि पैसे खाकर कहीं तो नहीं बोल रहा है, अब मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। इस पर उसने क्या कहा है वो तो आपने सुन ही लिया होगा। अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते, तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। उसने यही कहा है कि पैसे लेने होते हैं तो मैं बीजेपी के पास सबसे पहले जाता। तो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बीजेपी क्यों ही देगी पैसे, अपनी बुराई करने के लिए क्यों ही पैसे देगी, ये बात आप खुद ही समझो। वो 2014 से ही, जब बीजेपी आई, मतलब आने ही वाली थी, पहले इलेक्शन से ही वीडियो बना रहा है, तो उसको क्यों देगी पैसे, और दूसरी पार्टी दे सकती है। तो ये मुद्दा तो बकवास की बातें हैं। आप इसी पे अगर ध्यान देते रहोगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो आप फंस जाओगे। आप चीज़ों पर ध्यान दो कि वाकई में जो हो रहा है वो सही है या फिर गलत है। जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली और आपने ध्रुव राठी को ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि आप मेरे परिवार जैसे हो, आप मेरी ऑडियंस हो, कहीं आप मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे हो, या फिर कहीं मैं ही तो मैनिपुलेट नहीं हो रहा हूँ। मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि ध्रुव राठी तो सच बोल रहा है और मोदी जी तो घपलेबाज हैं। तो मैंने क्या करा, रिसर्च करना शुरू करा और काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी कुछ रिसर्च करके कुछ ऐसा फाइंड करा जो कि अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आपको भी थोड़ी चीज़ें समझ आएंगी। चलो 1-2 चीज़ें हम देखते हैं, 1-2 क्लिप्स को देखते हैं जिनसे आप कुछ समझ पाओ। मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं है, कोई नहीं ना? नहीं, उनके मुकाबले में, उनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं आ सकता। क्या खास है ऐसा? बहुत कुछ है, एक हो तो गिनाए। चलिए 3 ही गिना दीजिए, हम 3 ही पूछते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक नौकरी के अलावा बाकी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि जैसे रेल का हो गया, लेडीज के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, लेडीज के लिए बहुत, मतलब काफी चीजें। रेलवे में 55 साल से ऊपर की महिलाओं को जो आधा टिकट मिलता था कंसेशन, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर पुरुषों को रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म कर दिया। 12 साल से नीचे के बच्चों को जो आधा पेमेंट करने पर फुल बर्थ मिलती थी, मोदी जी ने वो खत्म कर दिया। 9 साल में रेलवे की यात्रा में आप टिकट देख जाती है, रेल में सफर करती है, ट्रेन का टिकट कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे बहुत टाइम ट्रैवल हो गया करे हुए। दिक्कत यही है। ट्रेन में आखिरी बार कब बैठी थी? मैं 2010 में आई थी। 10 से ट्रेन में नहीं बैठी? नहीं बैठी। और आप करेंगे ट्रेन में बहुत सुविधाएं कर, न्यूज तो देखते हैं। वाह दीदी। अब इस क्लिप को देखकर साफ साफ ये समझ आ रहा है कि वो जो हैं 10 साल से ट्रेन में बैठे भी नहीं है, तब भी वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने सुविधाएं बढ़ा दी, पीएम ने सुविधाएं बढ़ा दी महिलाओं के लिए। जब वो बंदा जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो फैक्ट्स बताता है ना कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो उनकी हंसी निकल आती है। उनको मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ही काफ़ी मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, 90% से ज़्यादा लोग जो हैं मोदी को वोट देने वाले, उनके दिमाग के साथ ऐसा ही ब्रेन वॉश हो गया है। अब ध्रुव कुछ भी बोल रहा हो अपनी वीडियो में, काफ़ी फैक्ट शेयर कर रहा हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, या अगर आप उससे मैनिपुलेट हो रहे हो तो वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ब्रेन वॉश जो हो रहा है, डायरेक्टली ब्रेन वॉश हो चुका है लोगों का। मैंने अपने घर में ही बात करी, अपने पापा से भी, जो लोग डायरेक्ट कट्टर फैन हैं उनसे ही बात करी। उनसे ये समझ में आता है कि वो लोग मोदी को गलत मानना ही नहीं चाह रहे हैं। उनका मानना ये है कि जैसे मोदी जी ऊपर जा रहे हैं तो हम भी ऊपर ही जा रहे हैं, हमारी भी ग्रोथ हो रही है।
अब इसमें क्या ही कह सकते हैं। क्या कर सकते हो मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात? पक्की। अभी फोन करके बोले कि जान दे दो, दे दोगे? अब कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों चिल्लाते हैं लोग, क्यों वीडियो सामने आ रही हैं। तो आप चेक कर सकते हो पिछले 10 साल से वीडियो लगातार बन रही हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि अब आप ध्यान दे रहे हो, अब आपके सामने आ रही हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा उसे रीच मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। अब आप देख रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप यकीन करने पर तैयार नहीं हो। अगर आप वैसे बंदे हो ना जो किसी बात को सुनकर तुरंत से ही मान लेते हैं, तो आप कभी भी फैक्ट को जान ही नहीं पाओगे, एक्चुअल में क्या हो रहा है उसे जान ही नहीं पाओगे। अगर आप रिसर्च करते हो और पता लगाने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में गलतियां हो कहाँ पे रही हैं, वाकई में ऐसा स्कैम कुछ हुआ भी है या फिर नहीं, तो आपको समझ आता है कि एक तरफ तो आप मैनिपुलेट हो रहे थे, ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में है ना जो फालतू की घूम रही थी, जिसकी वजह से आप एक इंसान को अपनी नज़रों में ऊपर ही चढ़ाते जा रहे थे। वो आपकी नज़र से बिल्कुल ही गिर जाएगा अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस टाइम पर रिसर्च करते हो ना, चीज़ें जानने की कोशिश करते हो, एक्चुअल में पता लगाने की कोशिश करते हो कि गलती हो कहाँ पे रही है, वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है जो बताया जा रहा है वीडियोज़ में या फिर नहीं। वो तो मैं मानता हूँ कि अगर आप अंधभक्ति में डायरेक्टली फॉलो कर रहे हो किसी को भी, ध्रुव को या फिर मोदी जी को, तो वो आप मैनिपुलेट हो रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ हो भी रहा है या फिर नहीं, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी सारी गलतियाँ सरकार की इस समय नज़र आएंगी जो वाकई में हुई हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी क्लिप और दिखा देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा और समझ जाएं, जिससे आपकी आंखें थोड़ी सी और खुल जाएं। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है जिस पर काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। बस आप ये छोटी सी क्लिप देखो और समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या है। हिंदू खतरे में आ जाएंगे, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी, फिर इनको कहाँ बांटोगे? अभी तो तुमने देश को 2 भागों में बांट दिया, तो जातों को कहाँ बांटोगे? ठीक है, सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़ राम मंदिर, स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या बोला था, और यार ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। तो ये क्या है? देश में तो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन, तो जी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार ही है। आप खुद ही अपना दिमाग लगाकर रिसर्च करो और समझने की कोशिश करो कि कौन सही है और कौन गलत है। आप सिर्फ मेरी बातों को सुनकर या फिर किसी और की बातों को सुनकर, किसी यूट्यूबर की, किसी नेता की बातों को सुनकर अपने दिमाग मत चलाओ। अपने फैक्ट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को खुद ही तैयार करो, अपना एक ओपिनियन क्रिएट करो, दूसरों के ओपिनियन से ही मत चलो। और अगर आप ऐसी टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और लोगों की भी आंखें खुल सकें। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट गलत लगा, कौन सा अच्छा लगा, आप गाली देना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, कोई भी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।